श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में सफल होना है तो जिद पालिए। जिद पालिए क्योंकि जिद्दी इंसान किसी ने नहीं डरता। जिद पालिए क्योंकि जिद्दी इंसान अपने फैसले खुद लेता है, उसे समाज से कोई लेना देना नहीं होता। जिद पालिए क्योंकि जिद्दी इंसान जो सोचता वो करके ही दम लेता है। जो जिद है ना, ये इंसान में एक अद्भुत ताकत भर देती है। एक आम इंसान वो सब सोच भी नहीं सकता जो ये जिद्दी इंसान कर गुजरते हैं। जिद्दी लोग ही इतिहास रचते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज तक जिस इंसान ने अपनी जिद को पाला है उसी ने इतिहास रचा है। एक जिद्दी इंसान ही इतिहास रच सकता है। जब जब दुनिया में बड़े परिवर्तन हुए हैं वो किसी जिद्दी इंसान ने ही किए। जब इंसान के मन में ये जिद आ जाती है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। साधारण इंसान केवल दुनिया में आते हैं और मरकर चले जाते हैं, लेकिन जिद्दी इंसान इतिहास पलटने की ताकत रखता है। वो किसी से नहीं डरता। इतिहास गवाह है कि केवल वही इंसान सफल होते हैं जिनके अंदर कुछ करने की जिद आ जाती है। जिद पालिए, लेकिन केवल अच्छी जिद पालिए। व्यसनों की जिद पाल ली तो इस लोक में तो क्या उस परलोक में भी आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर एक जुनून को पालिए, एक जिद को पालिए, फिर देखिए ये जिद ही आपको वहां तक लेके जाएगी जहां आप चाहते हैं। जिद का मतलब बच्चों जैसे जिद नहीं, बल्कि ऊंचाइयों को छूने की जिद, अपने लक्ष्य को पाने की जिद, अपने सपनों की जिंदगी जीने की जिद होनी चाहिए। जिद का अर्थ है अपनी सारी इच्छा शक्ति को समेटकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए किया गया दृढ़ संकल्प। और इस संकल्प शक्ति से असंभव सा दिखने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दृढ़ इच्छा शक्ति। व्यक्ति के पास चाहे धन हो, बल हो, विद्या हो, लेकिन अगर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं हो तो बाकी सब कुछ व्यर्थ है और वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति से दृढ़ संकल्प पैदा होता है, जिससे व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत होता है। यह आत्मविश्वास ही कड़ी मेहनत का जज्बा देता है और आपकी इस जी तोड़ मेहनत से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको भी लगता है कि मौजूदा प्रयासों से आप मंजिल नहीं पा रहे हैं तो अपनी मंजिल तक पहुंचने की रणनीति बदलो। मंजिल नहीं और दुगुनी जिद के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाओ, लेकिन कभी अपनी मंजिल को मत छोड़ो। अपनी मंजिल तक पहुंचने की जिद हरदम होनी चाहिए कि मुझे रोज कुछ नया सीखना है। ये कुछ नया सीखने की जिद आपको अपनी मंजिल की ओर जाने का रास्ता दिखाएगी। आप रोज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हैं या नहीं, ये देखने के लिए डायरी जरूर बनाएं। आपने दिन भर मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया और रोज आपने क्या क्या नया सीखा, सब कुछ डायरी में लिखें। अपने मन में कुछ भी आए उसे भी डायरी में लिखें। ऐसा करने से आप खुद का आंकलन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। जो व्यक्ति जीत दर्ज करता है या अपनी मंजिल तक पहुंचता है वो बाकी लोगों से कुछ हटकर होता है। जीतने वाला जीतने की जिद करता है। जीतने वाले को अपनी जीत से अलग, अपनी मंजिल से अलग कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। जब तक किसी लक्ष्य को पाने की, किसी मंजिल तक पहुंचने की जिद नहीं होगी तब तक उस लक्ष्य तक, उस मंजिल तक पहुंचा ही नहीं जा सकता है। आप किसी भी महान व्यक्ति को देख लीजिए, किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए,
आज वो जिस मकाम पर हैं वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने खुद से जिद की थी और उसी जिद की बदौलत वे बुलंदियों तक पहुंचे हैं। दुनिया में जो भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, कोई बड़ा बदलाव आया है, वो किसी ना किसी की जिद का नतीजा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।